एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है हु इज़ द स्मार्टर। हु का अर्थ होता है कौन, इज़ यानी कि है, द एक आर्टिकल है, स्मार्टर का अर्थ होता है ज़्यादा होशियार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कौन ज़्यादा होशियार। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। One day, a wolf and a jackal were fighting against each other. One day यानी कि एक दिन। wolf का अर्थ होता है भेड़िया, jackal का अर्थ होता है सियार। Were fighting, fight यानी कि लड़ना, were fighting यानी लड़ रहे थे, against यानी कि विरुद्ध, each other यानी एक दूसरे के। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अ वॉफ एंड अ जैकाल वेयर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर यानी कि एक भेड़िया और एक सियार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। द वॉफ ब्रेक्ड टू द जैकाल, हे जैकाल, आई एम मोर एजुकेटेड देन यू। ब्रेक्ड का अर्थ होता है डींग मारना, ब्रेक्ड यानी कि डींग मारी यानी कि बड़ाई की। मोर का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित या साक्षर। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द वॉफ ब्रेक्ड टू द जैकाल यानी कि भेड़िए ने सियार से डींग मारी यानी कि भेड़िए ने सियार से अपनी तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा, हे जैकाल यानी कि अरे सियार, आई एम मोर एजुकेटेड देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा शिक्षित हूँ। द जैकाल क्वाइटली सेड, यस माई फ्रेंड, यू आर राइट, बट आई एम डेफिनेटली स्मार्टर देन यू। क्वाइटली का अर्थ होता है धीरे से या शांतिपूर्वक। सेड यानी कि कहा। माई फ्रेंड, माई का अर्थ होता है मेरे, फ्रेंड यानी कि दोस्त, माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त। राइट का अर्थ होता है सही। डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से। स्मार्टर यानी ज़्यादा होशियार। देन का यूज़ हम लोग तुलना में करते हैं, यू यानी कि आप या तुम। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द जैकाल क्वाइटली सेड यानी कि सियार ने शांतिपूर्वक कहा या धीरे धीरे कहा, यस माई फ्रेंड कि हाँ मेरे दोस्त, यू आर राइट तुम सही हो, बट लेकिन आई एम डेफिनेटली स्मार्टर देन यू, मैं निश्चित रूप से तुमसे ज़्यादा होशियार हूँ। जस्ट देन और तभी अ टाइगर रोड, रोड यानी कि गरजा, टाइगर का अर्थ होता है बाघ। फिर क्या हुआ कि जस्ट देन यानी तभी अ टाइगर रोड, एक बाघ गुर्राया, गरजा। नोबडी इज सो एजुकेटेड एज आई एम, नोबडी का अर्थ होता है कोई नहीं, सो यानी कि अधिक या ज़्यादा। तो फिर बाघ ने गुर्राते हुए सियार से और भेड़िए से कहा कि नोबडी इज सो एजुकेटेड एज आई एम यानी कि कोई भी इतना शिक्षित नहीं है जितना मैं। द वॉफ फ्रोज ऑन सीइंग द टाइगर while the jackal quickly thought of a plan to escape. फ्रोज का अर्थ होता है ठिठकना यानी कि भय के कारण एक जगह स्थिर हो जाना। सीइंग, सी का अर्थ होता है देखना। while यानी कि दौरान, क्विकली यानी जल्दी से, थॉट यानी कि सोचा, प्लान यानी कि योजना। एस्केप का अर्थ होता है बचना। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द वॉफ फ्रोज ऑन सीइंग द टाइगर
यानी कि भेड़िया बाघ को देखकर ठिठक गया। While the jackal quickly thought of a plan to escape, जबकि इसी दौरान सियार ने जल्दी से बचने के लिए एक योजना बनाई। He said, उसने कहा, यानी कि सियार ने कहा, Yes sir, you are, क्या कहा कि हाँ महाशय आप हो। That is the reason we want you to suggest who should have the chickens, me or the wolf। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। रीजन का अर्थ होता है कारण, वांट यानी चाहना, सजेस्ट यानी सुझाव देना, चिकन्स यानी कि मुर्गियाँ, मी मतलब होता है मैं या मुझे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। दैट इज द रीजन, अब आगे सियार ने बाघ से कहा कि दैट इज द रीजन वी वांट यू टू सजेस्ट, कि यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप हु शुड हैव द चिकन्स, मी और द वॉफ। तो आगे बाघ ने कहा कि यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप सुझाव दें कि मुर्गियाँ किसके पास होनी चाहिए, मैं या भेड़िया। द टाइगर वॉज ग्रेडी, ग्रेडी यानी कि लालची। तो जो बाघ था वह लालची था। ही थॉट ऑफ severing not only the chickens but also the healthy jackal and the wolf। थॉट यानी कि सोचा, सीवरिंग का अर्थ होता है चखना, स्वाद लेना या मज़े लेना। चिकन्स यानी कि मुर्गियाँ, हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, जैकाल यानी कि सियार, वोफ यानी कि भेड़िया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ही थॉट ऑफ सीवरिंग नॉट ओनली द चिकन्स, यानी कि उसने सिर्फ मुर्गियों का ही स्वाद लेने का नहीं सोचा, बट ऑल्सो द हेल्दी जैकाल, बल्कि स्वस्थ सियार का भी, एंड द वोफ और भेड़िए का भी। द टाइगर सेड, अब बाघ ने कहा, शो मी द चिकन्स फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि पहले, शो का अर्थ होता है दिखाना। तो बाघ ने सियार से कहा कि शो मी द चिकन्स फर्स्ट, यानी कि पहले मुझे मुर्गियाँ दिखाओ। द जैकाल शोड हिम अ स्मॉल केव। शोड यानी कि दिखाया, हिम यानी कि उसे, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, केव यानी कि गुफा। तो फिर क्या हुआ कि सियार ने उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई। सर, द चिकन्स आर इनसाइड द केव, और कहा कि महाशय द चिकन्स आर इनसाइड द केव, यानी कि मुर्गियाँ गुफा के अंदर हैं। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। As soon as the tiger went inside, the clever jackal covered the entrance with a rock। Went का अर्थ होता है गया, inside यानी कि अंदर, clever यानी चालाक या चतुर, covered यानी कि ढक दिया, entrance का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, रॉक यानी कि चट्टान। तो फिर क्या हुआ, as soon as the tiger went inside, यानी कि जैसे ही बाघ अंदर गया, the clever jackal covered the entrance with a rock, यानी कि चालाक या होशियार सियार ने प्रवेश द्वार को एक चट्टान से ढक दिया। The wolf was impressed to see the jackals move। impressed यानी कि प्रभावित हुआ, सी यानी कि देखना, मूव यानी कि चाल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द वॉफ वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि भेड़िया बहुत ही प्रभावित हुआ, टू सी द जैकाल्स मूव, सियार की चाल को देखकर। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज रॉन्ग, रॉन्ग यानी कि गलत। तो उसने यानी कि भेड़िए ने सियार से कहा कि आई वॉज रॉन्ग, यानी कि मैं गलत था। यू आर डेफिनेटली द स्मार्टर वन, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से। तो आगे भेड़िए ने सियार से कहा कि यू आर डेफिनेटली द स्मार्टर वन, यानी निश्चित रूप से आप बहुत होशियार हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर थिंक दैट यू आर टू स्मार्ट और यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी ट्रिक्ड बाई अदर्स। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है और इस स्टोरी का यह नीति है कि नेवर थिंक दैट, यानी ये कभी मत सोचो कि यू आर टू स्मार्टर,
कि आप ज़्यादा होशियार हो और यू विल बी द फर्स्ट वन, नहीं तो आप पहले होंगे टू बी ट्रिक्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा छले जाने के लिए। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।